ओके, नाउ अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इस चैप्टर से दैट मींस एपी से कितने मार्क्स का हमारे 2025-26 के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के आने वाला है और क्या क्या उसके फॉर्मूले लेने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, एक आधा हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, नॉर्मली एक एमसीक्यू आ जाता है। और इससे हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं 2 मार्क्स का, और एक हमारा केस स्टडी बन के आता है ज्यादा, तो केस स्टडी भी देखते हैं 2 मार्क्स का। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक इजी चैप्टर है। सो इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले क्या होने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी एपी एक हमारी प्रोग्रेशन होती है, ठीक है, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, उसमें हमारी क्या है, हम ए को बोल सकते हैं ए इज द फर्स्ट टर्म जो हम लोग ने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, और यहाँ पर डी यूज हुआ है, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि सक्सेसिव टर्म में से कोई ए के टर्म में से ए के -1 टर्म को हम लोग माइनस कर रहे हैं। के टर्म क्या होती है, सक्सेसिव टर्म होती है, उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। बात करते हैं जिसके, ठीक है, वेरी सिंपल, दो ही फॉर्मूला है इसके अंदर, इन्हीं का यूज करना है हम लोग को। nth टर्म की बात करते हैं, कोई भी किसी की nth टर्म क्या होती है, विच इज कॉल्ड एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स की, सम यानी कि एन टर्म्स का सम, यानी कि अगर इन सब का सम हम लोग करने लगे कितना आने वाला है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टू d। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम लोगों को क्या दिया जाता है, हम लोग लास्ट टर्म दे सकते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड टर्म, लास्ट में कोई nth टर्म आएगी, ठीक है, उसको nth टर्म बोल देते हैं या उसको हम लोग L बोल देते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अगर लास्ट टर्म दी हुई तो ये फॉर्मूला थोड़ा हमारा इसको सिंपल बनाता है। L का मतलब L मीन्स ए एन, यानी कि ये L मीन्स क्या है हमारा ए एन ही है। नेक्स्ट इज nth टर्म फ्रॉम लास्ट। क्वेश्चन अगर फंसाएगा तो वो क्या करेगा, वो लास्ट से nth टर्म को निकलवाएगा। तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, या तो अपनी एपी को चेंज करें, लास्ट वाली से फर्स्ट वाली बना के सही करेंगे, या हम लोग उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का यूज कर लेंगे लास्ट टर्म का। और वन मोर थिंग, यदि हमको एपी के अंदर कोई भी 3 जनरल टर्म्स लेट करनी हो तो हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, ए माइनस डी, सेकंड ए और थर्ड ए प्लस डी। या 4 टर्म्स हमको लेट करनी होगी तो क्या लेट करेंगे, ए माइनस डी 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ऐसे अगर 5 टर्म लेट करनी होगी तो 3 की जगह 2 यूज कर लेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी जो क्वेश्चन होते नहीं है, कभी कभी हम लोगों को सम ऑफ एन टर्म दे देगा और ठीक है उसकी हम लोगों को क्या निकल nth टर्म निकलवाएगा। एस एन का यूज करके ए एन कैसे निकाल सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 का अगर यूज करेंगे तो हम लोगों की nth टर्म निकल जाएगी। ये सारे फॉर्मूलों को आप फॉलो कीजिए, ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।